Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. आइए व्यूअर्स, तो अब हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में हम आपको मैच शेड्यूल जो मैंने पिछली आपको वीडियो में दिखाया था कि टीम वाइज मैंने उसको डिस्प्ले कराया था, तो आइए देखते हैं कि वो हमने मैच वाइज शेड्यूल किस तरह से डिस्प्ले कराया था और उसमें एक्सेल के फंक्शन किस तरह इस्तेमाल हुए थे। उसके लिए आप देखें, मैंने ये टेबल पहले से कॉपी करके रख ली है। ये मैंने इसका मैचेस का शेड्यूल है पूरा, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ लाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर पूरा टेबल जो है ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे चूंकि कंट्री वाइज चेक करना है, तो पहले मैं इसके लिए इसको टेबल को फिल्टर लगा देता हूँ। पहले मैंने क्या किया था, डेट वाइज था, तो मैंने डेट के स्लाइसर बनाया था। अब मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट एंड डाउन एरो की ये मैंने प्रेस की, पूरा टेबल एंड तक सिलेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ डाटा में और इस पर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। अब ये फिल्टर लग गए। इसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद ये एक लिखा है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक करूंगा मैं और इसमें मैं टीम 1 पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब टीम 1 में जो भी मेरी सिलेक्शन होगी, ये देखिए, अब मैं जिस मुल्क का देखना चाहता हूँ, मैं सारा कनाडा देखना चाहता हूँ। एक मैच दिखाया इसने, कोस्टा रिका, क्रोएशिया के 2 दिखा रहा है। अच्छा, इसमें देखें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये मैचेस एक दिखा रहा है, सिर्फ 1 या 2 दिखा रहा है, क्योंकि जिस मुल्क का नाम यहाँ टीम 1 में लिखा है, कहीं इसका टीम 2 में भी हो सकता है। इसलिए हम इसको टीम 2 का भी एक स्लाइसर यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। दोबारा हम जाते हैं डिज़ाइन टैब में, यहाँ क्लिक करते हैं, डिज़ाइन टैब में जाते हैं, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हैं और टीम 2 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास 2 स्लाइसर हो गए, एक ये है और एक ये है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ क्लिक करें, ये देखें छोटा हो गया। इसी तरह दूसरा स्लाइसर है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, मुझे अगर अर्जेंटीना देखना है तो यहाँ से क्लिक करता हूँ, 2 मैचेस आ रहे हैं और इसमें भी अर्जेंटीना को क्लिक करता हूँ। देखो, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अर्जेंटीना यहाँ भी हो सकता है, अर्जेंटीना यहाँ भी हो सकता है। अब मैं अगर इस फिल्टर को ख़त्म करता हूँ, यहाँ से अर्जेंटीना लेता हूँ, तो देखें एक टीम 2 में एक तरफ है और 2 मैचेस यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए, अर्जेंटीना 2 मैचेस। तो इसके लिए हम अगर ये एक ही फ़िल्टर से ये काम करें तो एक फ़िल्टर से भी हो सकता है। अब देखते हैं एक फ़िल्टर से किस तरह करते हैं। इसके लिए मैं इसको फ़िल्टर को ऑफ करता हूँ। अब देखिए, इस वक्त ये सारे दिखा रहा है हमें। इसके बाद इस पूरे टेबल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ऊपर हेडर नहीं लेंगे, सिर्फ टेबल को कॉपी करेंगे। ये मैंने टेबल को कॉपी किया, ये कॉपी, और बिल्कुल एंड पे जाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, ये पेस्ट हो गया। अब ये जो नीचे का हिस्सा है जो सिलेक्टेड है, इसको मैं एक कलर डाल देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो के ये अलग है और ये अलग है। अच्छा, अब इसमें हमें करना ये होगा, ये तो 2 दफ़ा हो गया। अब अगर मैं इस फिल्टर को यूज़ करता हूँ तो देखें, अब ये तो 2 इसने जो पहले मैसेज दिखाए थे वही इसने दोबारा डिस्प्ले कर दिए। अब इसके लिए हम ये करेंगे कि सेकंड वाला टेबल जो है, इसमें इसका कॉलम नंबर 1 शिफ्ट एंड और डाउन की प्रेस करते हैं। ये सिलेक्ट किया हमने पूरा टीम 1, ये पहला कॉलम जो था, इसको कट करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसी तरह इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से हम कट करेंगे, कंट्रोल X करेंगे, ये कट हो गया, और यहाँ लाके कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो गया। यानी जो यहाँ टीम 2 में जो लिखे थे वो मैं टीम 1 में ले आया, और इसको मैं उठाता हूँ दोबारा, ये जो यहाँ टीम
1 में लिखा था, इसको अब मैं पेस्ट कर देता हूँ टीम 2 में। अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब मैं जहाँ अर्जेंटीना को सिलेक्ट करता हूँ, देखा सारे इसने अर्जेंटीना के मैचेस दिखा दिए। ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करता हूँ, तीनों दिखा रहा है, बेल्जियम के तीनों, ब्राज़ील के तीनों। अब इसी तरह से ऑन आप आगे चलते जाएं, कैमरून, कनाडा, हर एक के देखें, हर टीम के 3 मैचेस जो है वो दिखा रहा है। अब मुझे इसमें दूसरे स्लाइसर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने सिर्फ इसके लिए काम किया कि इस टेबल को पूरी एक दफ़ा और कॉपी किया और टीम 2 को टीम 1 बना लिया और टीम 1 को टीम 2 बना दिया। अब सारे एक ही जगह ये आ गए। तो इसमें अब आसानी के साथ देखें, सिर्फ एक स्लाइसर को ही यूज़ करते हुए ये देखें आप तमाम मैचेस का शेड्यूल देख सकते हैं। अब ये पहले मैंने डेट वाइज बताया था, अब ये देखिए ये टीम वाइज हो गया। ये देखिए कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया, यूरुग्वे के 3 मैचेस दिखा दिए इसने, यूएसए के दिखा दिए, वेल्स के दिखा दिए। अब देखें, हमने इसमें स्लाइसर का इस्तेमाल, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से स्लाइसर को यूज़ कर सकते हैं टेबल में। और सिर्फ इसके लिए हमें टेबल बनाना होगी, फिल्टर लगाएं उस पर, और हम इंसर्ट स्लाइसर डिज़ाइन टैब में होता है इंसर्ट स्लाइसर को आप इसमें इंसर्ट करें और आसानी के साथ फिल्टर करके आप डाटा को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जिन लोगों को पहले से आता था उनके लिए रिकॉल होगी, और जिन लोगों को नहीं आता था उन्होंने यकीनन कुछ ना कुछ इससे बेहतर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।